हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बर्गर किंग आईपीओ का बम्पर सब्सक्रिप्शन हुआ है और ये अराउंड 156 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ को सुपर्ब रिस्पांस मिला है। तो आज हम बात करेंगे कि ये साल कितने आईपीओज आए, उनका रिस्पांस कैसा रहा, उनकी लिस्टिंग कैसी हुई, अभी वो कैसा कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि ये साल आईपीओज का रिस्पांस अच्छा रहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये साल करीब 14 आईपीओज आए इंडिया में और उसमें मेजॉरिटी आईपीओज का रिस्पांस ज़बरदस्त रहा है। इन आईपीओज के जरिए कंपनीज ने अराउंड अराउंड 30,000 करोड़ फंड रेज किए हैं। इन 14 आईपीओज में से 6 आईपीओज तो फर्स्ट डे फुली सब्सक्राइब्ड हो गए। बाकी आईपीओज का कैसा रिस्पांस रहा वो हम आगे एक टेबल में डिस्कस करेंगे। एक कॉमन बात जो इन 6 आईपीओज के अमेजिंग रिस्पांस में नज़र आई वो है रिटेल इन्वेस्टर्स का योगदान। अगर मैं बर्गर किंग आईपीओ की बात करूं तो इसका रिटेल पोर्शन 68.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। बाकी आईपीओज में भी रिटेल इन्वेस्टर्स का ऐसा ही रिस्पांस था। ये साल रिटेल इन्वेस्टर्स का बड़ा ही सपोर्टिव रोल रहा है इक्विटी मार्केट में, स्पेशली आफ्टर कोरोना वायरस आउटब्रेक के कारण मार्केट गिरने के बाद। अगर मैं ये साल की बात करूं तो ये साल करीब करीब 50 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं इंडिया में और इनमें से ज़्यादातर लॉकडाउन के दौरान खुले हैं। जबकि लास्ट ईयर पूरे साल में 40 लैक्स डीमैट अकाउंट खुले थे, जो कि लास्ट 10 ईयर्स का हाईएस्ट था। आप समझ सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का कितना बड़ा रोल रहा है इक्विटी मार्केट को सपोर्ट करने में। लॉकडाउन के जस्ट पहले जो एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया था, उसके बाद 3 महीने तक एक भी आईपीओ नहीं आया बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन के कारण। एक्सपर्ट भी काफ़ी चिंतित थे आईपीओ मार्केट के रिवाइवल के बारे में, लेकिन लॉकडाउन ईज होने के बाद रोजारी बायोटेक अपना आईपीओ जुलाई में लेकर आई और उसका ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। उसके बाद से 12 कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आई। तो चलिए आगे देखते हैं ये साल जो भी आईपीओज आई उसका रिस्पांस कैसा रहा। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये टेबल, अगर आप देखोगे तो ये हैप्पीएस्ट माइंड, राउट मोबाइल, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, बर्गर किंग आईपीओ। ये जो 6 आईपीओ है ये फर्स्ट डे ही फुली सब्सक्राइब हो गए। तो आप देख रहे हैं केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला 5.18 फर्स्ट डे ही। और अगर आप टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें कि पूरे टाइम के दौरान कौन सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे मजगांव डॉक शिप बिल्डर दिख रहा है जो आपको 157.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे बर्गर किंग इंडिया आ गई है, ये देखिए 156.65। एंड थर्ड पोजीशन पे जो रहा वो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। अगर उसके बाद अगर आप देखोगे तो केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की 149.3। इसका मतलब है आप देख रहे हो कि जितने भी आईपीओज आए हैं सबको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। इनफैक्ट रोजारी बायोटेक भी अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त रिस्पांस था अराउंड 80। हालांकि ये 100 टाइम्स के नीचे ही था, बट 79.37 भी हम कहेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। मैक्सिमम आईपीओ जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो भी ये साल 2020 में आए हैं, लिस्टेड हुए हैं, उनका ज़बरदस्त रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप बात करें कि अब ये इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा ये साल लिस्टिंग होने के बाद, अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो चलिए आइए देखते हैं वो कैसा कर रहे हैं ये। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये टेबल में, आपको ये जो हाईलाइटेड है ये सब जो है इनकी लिस्टिंग जो हुई है, बम्पर लिस्टिंग हुई है। आपको दिख रहा होगा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की बम्पर लिस्टिंग हुई 111%। केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की बम्पर लिस्टिंग हुई 115%। राउट मोबाइल की 100% लिस्टिंग हुई। इसका मतलब है कि अगर आपने इन्वेस्टर ने जो भी पैसे डाले वो 10-15 डेज में ही डबल हो गए। दैट्स वाई लोग आईपीओ की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है कि उसमें जो मनी जो है वो क्विकली चांसेस है डबल होने का। और यहाँ ये देखने को भी मिला कि इसमें से 3 आईपीओ में तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला कि मोर देन 100% उनकी लिस्टिंग हुई। इनफैक्ट रोजारी बायोटेक की भी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई, 58% अप के साथ वो लिस्टिंग हुई। देन मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की भी 49% के ऊपर ही लिस्टिंग हुई। इसमें आपको दिख रहा होगा ये 4 स्टॉक्स जो है आपको दिख रहा होगा, एंजल ब्रोकिंग, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। केवल ये 4 कंपनीज की ही जो लिस्टिंग हुई वो इशू प्राइस से नीचे हुई।
और अगर आप एक बात पे गौर करेंगे तो ये ऑल फोर कंपनीज जो है वो फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है। एसबीआई कार्ड्स की तो बात ही अलग है, बिकॉज उसमें कुछ सिचुएशन कुछ और था जो हम आगे आपको बताएंगे। बट बाकी तीन जो आपको दिख रहा होगा जो निगेटिव में, एंजल ब्रोकिंग, यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तीनों जो है फाइनेंस क्षेत्र से रिलेटेड हैं। अब अगर आप इनकी करंट प्राइस देख लोगे तो आपको ये टेबल में इनका करंट प्राइस दिख रहा होगा। ये करंट प्राइस आपको 4 दिसंबर का है। सो अगर आप ये टेबल देखोगे इसमें आपको करंट गेन दिख रहा होगा। सो ये जो करंट गेन है वो जो इशूज प्राइस है उससे कितना ऊपर आया है। सो आप देखोगे राउट मोबाइल जो है सबसे अच्छा कर रहा है। ये 350 इसका इशू प्राइस था और इसकी जो प्राइस अभी चल रही है 1217 के आसपास। सो 248%, यानी आप समझ लो डबल से भी ज़्यादा ये पैसे इन्वेस्ट करके मतलब बना कर दिए है इन्वेस्टर्स को। सेम वे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का भी 96% अप है जो गेन है फ्रॉम द इशू प्राइस। रोजारी बायोटेक भी आपको यहाँ दिख रहा होगा 97%। एंड इवन ग्लैंड फार्मा जिसकी लिस्टिंग काफ़ी मतलब हुई थी, ठीक हुई थी, बट इतना भी प्रीमियम पे नहीं हुआ था 14%, वो भी आपको 45% रिटर्न दे रही है। एक यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने केवल अभी भी निगेटिव में ही रिटर्न दे रही है। हालांकि ये एक बार 555 पर जाकर आई है कुछ 4-5 डेज बैक, बट फिर वो वापिस उसका प्राइस नीचे ही आ गया। सो देखा जाए तो अभी भी ये निगेटिव में चल रही है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो करीब करीब सब आईपीओ जो है ना वो अच्छा रिटर्न दी है ये साल में आपको। सो दैट्स वाई लोगों का झुकाव आईपीओ की तरफ ज़्यादा रहता है। अभी हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली फैक्टर क्या है, कि क्या है ड्राइविंग फैक्टर जिसके कारण पब्लिक का झुकाव आईपीओ की तरफ ज़्यादा रहा है। सो जो पहला रीज़न निकल कर सामने आ रहा है वो है कि लोगों के पास, इन्वेस्टर के पास अभी पैसे बहुत है, लिक्विड अमाउंट बहुत है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लोग बाहर जा नहीं रहे हैं, उनका खर्च कम हो गया है। जो भी खर्च हो रहा है वो इसेंशियल आइटम्स पे ही हो रहा है। वो रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं, वो मूवी नहीं देखने नहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर ट्रैवल करने नहीं जा रहे हैं। तो उनके पास जो है अच्छा खासा सरप्लस अमाउंट है उनके पास। सो दैट्स वाई वो जो है आईपीयूज आ रहा है या जो भी आईपीयूज आ रहा है या इक्विटी मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा रीज़न है कि हाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्लोज इन द कंट्री। सो ये साल जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काफ़ी सारा फ्लोज आया है इंडिया में। अभी तक अराउंड 1,50,000 करोड़ इंडिया में एफआईआई का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर मैं केवल नवंबर मंथ की ही बात करूं तो अराउंड 67,000 करोड़ केवल नवंबर मंथ में ही आया। जिसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है इक्विटी मार्केट में कि कितना बुलिश हो गया है हमारा इक्विटी मार्केट, जो कि मार्च में अराउंड 26-27,000 के नीचे पहुंच गया था। कल इन 4 दिसंबर को ये 45,000 क्रॉस कर गया है। सो दो रीज़न है, एक तो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी आए हैं, दूसरा एफआईआई का इनफ्लो भी काफ़ी आया है कंट्री में। तो ये दो जो कारण है जिसके कारण मार्केट काफ़ी बुलिश है अपने कंट्री में। थर्ड रीज़न जो नज़र आ रहा है वो कस्टमर ने जो पहले से जो शेयर खरीद कर रखे हैं उसमें भी उनको अच्छा खासा गेन देखने को मिला है। अच्छा खासा गेन अगर मिला है तो एक होता है कि इंटरेस्ट भी आपका आ जाता है शेयर मार्केट में। अगर आपने जो शेयर खरीदे उसमें आपको अच्छा गेन मिल रहा है, और अगर आपने प्रॉफिट बुक की है तो आपके पास लिक्विड अमाउंट भी आ जाती है, तो वो फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई लोगों ने आईपीओ में ज़बरदस्त सब्सक्राइब किया जो भी आईपीओज आए इस साल कंट्री में। दूसरा है कि फोर्थ पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया अराउंड 50 लाख डीमेट अकाउंट खुले हैं, और उसमें मैक्सिमम जो डीमेट अकाउंट खुले हैं उसमें यंग इन्वेस्टर्स के ही खुले हैं, मिलेनियल्स जिन्हें हम बोलते हैं। यंग इन्वेस्टर काफ़ी ये साल इंटर हुए मार्केट में। एक तो रीज़न वही है उनका कि ये साल लॉकडाउन के कारण वर्क फ्रॉम होम रहा है लोगों को, तो लोगों के पास टाइम थी थोड़ा देखने के लिए, तो थोड़ा शेयर मार्केट में जाकर वो विजिट किए, उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगा। एंड यंग इन्वेस्टर जो होते हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव इन द सेंस कि वो रिस्क लेने में हिचकते नहीं है, वो उनका रिस्क एपिटाइट काफ़ी अच्छा होता है। सो दैट्स वाई दे वांट टू इंटर इनटू द मार्केट एंड दे ओपन देयर डीमेट अकाउंट इन दिस ईयर।
सो ये एक रीज़न है। एंड फिफ्थ रीज़न जो मुझे नज़र आ रही है वो है कि सिंस कई सारे आईपीओज़ का लिस्टिंग ज़बरदस्त हुआ है, जिसके कारण उस लोगों का झुकाव और ज़्यादा रहा आईपीओज़ की तरफ। इसलिए वो अगर कोई भी आईपीओ आता है तो उसके तरफ उनका इंटरेस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है और उसमें चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो उसमें अपने पैसे को लगाए। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, जब ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन होता है तो मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैंने भी कई सारे आईपीओज़ में अपने पैसे लगाए थे, बट हार्डली मुझे एक या दो का मिला। सो एक डाउन साइड इसका ये रहता है कि अगर ज़बरदस्त लिस्ट सब्सक्रिप्शन होता है तो फिर वो आपको अलॉटमेंट नहीं होती उतना। सो ये मुझे ये 4-5 रीज़न नज़र आ रहे हैं, ड्राइविंग फैक्टर्स, जो मुझे लग रहा है आईपीओ मार्केट में ये साल इतना अच्छा जो ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है। हाउएवर बम्पर सब्सक्रिप्शन किसी भी आईपीओ के सॉलिड परफॉर्मेंस का कोई पैमाना नहीं है। ये कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई भी निगेटिव न्यूज़ अगर आ गई इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है, या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई जो इम्पैक्ट करता है, या इंडस्ट्री या कंपनी को, तो उसका भी प्राइस पर इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। जैसा हमने देखा एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बज़ था एसबीआई कार्ड्स का, लेकिन उसी समय अचानक से पैंडेमिक आ गई, लॉकडाउन लग गया। सो दैट्स वाई उसका लिस्टिंग जो है काफ़ी वीक हुआ। हालांकि अभी देखोगे तो वो काफ़ी रिकवर कर चुका है एंड पैसे बनाकर दिया है इन्वेस्टर्स को। सो किसी भी आईपीओज में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पहले हमें ये सब पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, लाइक इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज़, पॉलिसी रिलेटेड न्यूज़, कंपनी रिलेटेड न्यूज़, कोई डील्स हुई है क्या कंपनी की, अगर उसका कोई न्यूज़ आया है तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है शेयर प्राइस के मूवमेंट में। सो पॉइंट ये है कि आपको आसपास भी अपनी नज़र दौड़ा के रखनी चाहिए, या आसपास इन द नज़र की इंफॉर्मेशन जो मार्केट में आ रही है, जो न्यूज़ में आ रही है, उस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। बर्गर किंग आईपीओ के केस में अच्छी लिस्टिंग होने की पूरी पूरी संभावना मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ अच्छी बातें जो हैं वो इसके फेवर में है। एक तो बम्पर रिस्पांस मिला है कस्टमर का, दूसरा है कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी इसका 50% अप था, तो उसका भी बज़ का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। एंड थर्ड, जो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूँ तो इसका फ्रेंचाइजी मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनका कई सारे स्टोर्स खोलने का प्लान है अगले 2-3 सालों में। इनफैक्ट ये साल ही इनका प्लान है कि अराउंड 300 तक स्टोर्स लेके जाए, जो अभी अराउंड 260 है, एंड अराउंड 2026 तक इनका 600-700 स्टोर्स खोलने का प्लान है। फिर कस्टमर बिहेवियर भी काफ़ी मायने रखता है। जैसे कई सारे लोग बाहर खाना पसंद करते हैं या फास्ट फूड खाना खूब पसंद करते हैं आजकल। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के फेवर में है। सो अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये काफ़ी अच्छा बाई है, और अगर आपको मिल गया तो आपको रखना चाहिए इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए, तो ज़रूर ये आपको प्रॉफिटेबल देगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा आईपीओ रिलेटेड, जो आप आने वाले आईपीओस को सब्सक्राइब करने के डिसीजन में यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट डाल दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, जिससे मैं आपके लिए कई सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।